ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यशक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हरीश जी, मुख्य विद्वान प्रवक्ता आचार्य विकास भाई जी गुरु जी और भजन सम्राट देव जी, आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के महामंत्री विजय गौतम जी, आर्य समाज वाशी के प्रधान जी, मंत्री जी, समस्त हमारी कार्यकारिणी और हमारी आज की मुख्य अतिथि माता जी, प्रिय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, भारत में एक सर्वप्रथम घटना हुई राइट टू डाई विद डिग्निटी, माने स्व इच्छा मृत्यु सम्मान के साथ। आप सबने वो खबर पढ़ी होगी, एक नीतीश राणा करके नवयुवक 32 साल का कई साल से बेड पे एकदम लेटा हुआ है और बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी जब कोई भी संभावना न दिखी तो पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ठीक है, इनको स्व इच्छा मृत्यु के लिए हम अलाउ करते हैं। वो जिस सिस्टम पे जी रहे थे उस सिस्टम को, वो वेंटिलेटर बाकी सारी चीज़ों को हटा लिया। और ये घटना आप लोगों ने वीडियो में किस किस ने देखी थी, और मैं यहाँ इसको संदर्भित जो कर रहा हूँ वो इसके लिए थी कि वहाँ पे 2-3 बहनें गाजियाबाद न्यू दिल्ली की ब्रह्मा कुमारी संस्था से गईं और उन्होंने उसके सर के पास बैठ के रखा, नीतीश सबको माफ़ करो, सबसे माफ़ी मांगो, आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। आज से 200-300 साल पहले का जो समय था वो मसल्स पावर का था। जो जितनी बड़ी सेना रखता था, जिसके पास जितनी बड़ी ताकत होती थी, वो दूसरे राजा का राज्य अपने में विलय कर लेता था, मिला लेता था। फिर एक समय आया जिस समय पूंजीवाद बढ़ा, जिसको हम कहते हैं मनी पावर का, कि पूंजीपति का बेटा ही, जिसको हम कहते थे साहूकार का बेटा ही साहूकार होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट 1996 में जब ग्लोबल विलेज की बात करी, इंटरनेट आया, फिर था माइंड पावर का, कि जिसके पास जितना ज़्यादा दिमाग होगा वो व्यक्ति पूरी दुनिया में उतना ज़्यादा शासन करेगा। आज ये 21वीं सदी है, ये है इमोशनल, या ये कहें इमोशंस पावर की, कि आप व्यक्ति को न दिमाग से जीत सकते हैं न पैसे से जीत सकते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं आर्य समाज के प्रचार और प्रसार के लिए, तो मैं जिस बात के लिए कनेक्ट करना चाह रहा था कि हम लोगों के भावनात्मक तरीके से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। स्वामी जी के समय में जो प्रचार का माध्यम था शास्त्रार्थ या खंडनात्मक पद्धति, हर एक व्यक्ति को समझाने की शैली अलग होती है। आप संस्कृत या मैं कहता हूँ हिंदी के ही 2 लेखकों को पढ़ लें, आप दोनों की बोलने की, लिखने की शैली अलग होगी। लेकिन आज के समय में एक आपने वो श्लोक सुना होगा, लालनाथ पंचवर्षेण 10 वर्षेण ताड़येत। नीति शतक का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि 5 साल तक आप बच्चे को प्रेम से समझाओ और 10 साल तक, माने 6 से लेके 15 साल तक के बच्चे को आप ताड़ित कर सकते हो। आप उनको एक थप्पड़ मार सकते हैं, शारीरिक रूप से डांट डपट कर सकते हैं। लेकिन आप मुंबई में रह रहे हैं तो आप देख पाते होंगे आजकल 10 साल के बच्चे को भी आप थप्पड़ नहीं मार सकते। माने उसका जो इमोशंस है वो जैसे 16, 17, 18 साल के एक बच्चे का होता है, लगभग उस स्तर का। तो हम जो चीज़ के लिए काम कर रहे हैं,
यहाँ से हमारा भाव यही होना चाहिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उस दिशा में, आर्य समाजवासी भी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो प्रधान जी ने प्रधान जी ने डिजिटल रिसर्च सेंटर की बात की। हम लोगों के पास तक अपने अच्छे भाव विचारों को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, और अभी आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से भी एक मुहिम है कि युवाओं को हम कैसे जोड़ें, या फिर जो लोग हमें ये कहते हुए मिल रहे होते हैं कि हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, उस आर्य समाज में जाते थे, या हमारा कोई दूसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं आर्य समाज से जुड़े हुए लोग थे, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। और ये जोड़ने की जो एक आवश्यकता भी है वो हमें क्यों प्रतीत हो रही होती है। एक वृक्ष के ऊपर जो अभी बात करके गए थे पंडित विजयपाल जी कि रूट से हमें क्यों जुड़े रहना है। कोई भी वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल पूरे जीवन भर कभी न भी पके तो भी जब तक वो अपनी जड़ों से कनेक्टेड होता है उसमें दुर्गंध नहीं उठती है, भले ही वो न पके। लेकिन पका हुआ फल भी जैसे ही अपनी जड़ों से पृथक हो जाता है वैसे ही उसमें सड़ान उत्पन्न होना प्रारंभ हो जा रही होती है। तो जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी संस्कृति हैं, जो जड़ें हैं, उनके साथ हमें इसके लिए भी कनेक्टेड होना है ताकि हमें वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न आने पाए। इसके लिए भी हमें आज के युवा को आर्य समाज की प्रखर विचारधारा से जोड़ना है, और उसे जोड़ने का सबसे जो इजी मार्ग हो सकता है वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसकी ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप देखो 30 साल के बच्चे को अगर ये काम बताने की कोशिश करें, मेरी जितनी उम्र वाले को, कि आपको ये छोड़ के ये कर लेना चाहिए, तो शायद उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। जापान के 2 प्रोफेसर लोगों ने रिसर्च की थी और उन्होंने ये पाया कि 6 साल से लेके 14 साल तक के जो भारतीय बच्चों में जो सोचने की क्षमता होती है, जो ग्रास्पिंग पावर होती है, जो ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो पूरी दुनिया के किसी भी बच्चों में नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे, उन्होंने भी ये कहा था कि अमेरिकन बच्चों को मैथ और साइंस इस तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे भारत में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो हम उन बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ कहानियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, मंत्रों को किस तरीके से उनके पास तक पहुंचाया जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम काम करेंगे। तो आपको ये जो बैच दिया गया है इसके बारे में बताया ही होगा, फिर भी और इस चीज़ से कनेक्ट रहें और हम पाएंगे कि हमारे जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से ही क्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, तो बस उस क्रांति के लिए हम प्रयासरत हैं। ओम धन्यवाद।